हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.1 सर्कल के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस करूंगा। ये क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 10.1 में 1 मार्क्स के ही पूछे जाते हैं, जो कि हमारे क्वेश्चन पेपर का सेक्शन ए होता है। तो अब हमको देखिए मेन सर्कल के कंसेप्ट को समझ लेना है कि सर्कल क्या होता है। थोड़ा सा मैं, आप लोग जानते भी हो, उसको मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। सर्कल क्या होता है, सबको पता है व्हाट इज सर्कल। सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ सर्कल इज अ collection of all the points in a plane which are at same distance from a fixed point। ठीक है। सर्कल क्या होता है, किसी प्लेन में कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट्स। ये फिक्स पॉइंट है और ये सारे पॉइंट्स हमारे प्लेन में हैं, और इन सारे पॉइंट्स का इस फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, सेम होता है। इसी को क्या बोलते हैं, सर्कल। ये जो हमारा फिक्स पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं, रेडियस। क्या बोलते हैं, रेडियस। ठीक है, क्लियर हुआ। ये जो हमारा फिक्स पॉइंट है, सपोज इसको मैंने ओ से रिप्रेजेंट किया। ओ इज अ रेडियस, सॉरी, ओ इज अ सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल। और ये फिक्स पॉइंट और ये जो प्लेन में पॉइंट हैं, तो फिक्स पॉइंट और किसी एक पॉइंट को मिला देने से ये हमको क्या मिलता है, रेडियस। इसको क्या मिलते हैं, बोलते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, क्लियर। अब देखिए बात आती है टेंजेंट की। क्या आता है, टेंजेंट। हमें जो जो पॉइंट इसमें, बाकी हम बहुत सारे पॉइंट्स पीछे में जानते भी हैं। कॉर्ड होता है सर्कल का कॉर्ड क्या होता है, जो कि 2 पॉइंट पे सर्कल को इंटरसेक्ट करता है। तो मैं टेंजेंट बता रहा हूँ और इसी में मैं बाकी के जो कॉन्सेप्ट हैं उनको भी कवर कर लूंगा। तो टेंजेंट क्या होता है, अ लाइन विच कट द सर्कल कट द सर्कल एट वन पॉइंट इज कॉल्ड टेंजेंट। अगर कोई लाइन सर्कल को एक पॉइंट पे कट करे तो उसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट्स। ये हमारा सर्कल है, ठीक है। और इस तरीके से कोई लाइन ड्रॉ किया जाए जो कि उसको केवल एक पॉइंट पी पे, सपोज ये पॉइंट पी है, इस पे कट कर रहा है, तो ऐसी लाइन को क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेंजेंट। ठीक है। और जिस पॉइंट पे देखो, ये सारे कंसेप्ट ये जो मैं बता रहा हूँ ये आपको पता होना चाहिए, आप इसलिए कि इससे 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं ये सारे पॉइंट आपको बता रहा हूँ। जिस पॉइंट पे ये टेंजेंट सर्कल को कट करता है या टच करता है, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। नोट, हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉन ऑन अ सर्कल। किसी सर्कल पे कितना टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। तो आप देखो कि मैं ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करना चाहूँ तो बहुत सारे टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, और एक पॉइंट पे, है ना। तो हम लिखेंगे क्या कि इनफाइनाइट इनफाइनाइट नंबर नंबर ऑफ टेंजेंट कैन ड्रॉ ड्रॉ ऑन अ सर्कल। एक सर्कल पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या है कि किसी एक पॉइंट से, है ना, सर्कल पे किसी एक पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ओनली वन टेंजेंट कैन ड्रॉन ऑन अ सिंगल पॉइंट, ऑन अ पॉइंट। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि एक पॉइंट से केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। तो इसको भी, तो ये सारे पॉइंट आपको पता होंगे तो ये 1 मार्क्स में आपको हेल्प करेंगे। ठीक है। इसमें क्या है, ओनली वन टेंजेंट कैन ड्रॉ फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट। ठीक है, एक पॉइंट से केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है, और पूरे सर्कल पे कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, इनफाइनाइटली मेनी। कितने, इनफाइनाइटली मेनी। अब इसके बाद कंसेप्ट आता है किसका, सेकेंड का। किसका, सेकेंड। अब सर्कल का सेकेंड क्या होता है, सेकेंड सेकेंड होता है कि अगर कोई पॉइंट जो है, कोई लाइन है, इफ अ लाइन कट द सर्कल कट द सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। अगर कोई लाइन किसी सर्कल को
2 पॉइंट पे कट करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंड। क्या बोलते हैं, सेकेंड। ठीक है, जैसे ये सर्कल है और ये लाइन हमारी है, ये सर्कल को 2 पॉइंट पी एंड क्यू पे क्या किया, कट किया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंड। क्या बोलेंगे, सेकेंड। ठीक है, अब देखो किसी ये सेकेंड जो है ना, ये सेकेंड जो है ये कॉर्ड, इसको क्या बोल सकते हैं, कॉर्ड भी हो सकता है, क्योंकि कॉर्ड भी सर्कल का क्या होता है, इफ अ लाइन। तो वहां पे क्या होता है कॉर्ड में, कि वहां पे लाइन ना होके क्या होता है, लाइन सेगमेंट होता है। क्या होता है, लाइन सेगमेंट होता है। कॉर्ड और सेकेंड में, अब देखो कोई पूछेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेकेंड एंड कॉर्ड, तो जब भी हम कॉर्ड की बात करते हैं तो कॉर्ड हमारा एक लाइन सेगमेंट होता है, और ये जो सेकेंड है इट इज अ लाइन। ठीक है, बाकी के कंसेप्ट दोनों के सेम है कि दोनों सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करते हैं, लेकिन देयर विल बी there will be a difference between both of them, that's why they are identify as a second and the second one is chord। तो डिफरेंस इनमें ये है कि सेकंड जो है लाइन होता है और कॉर्ड जो मेरा होता है वो क्या होता है, लाइन सेगमेंट होता है। तो इसमें भी क्या है कि किसी सर्कल पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ इनफाइनाइटली नाइटली मैनी इनफाइनाइटली मैनी सेकेंड कैन ड्रॉन। ठीक है, कितने सेकेंड सर्कल पे ड्रॉ किए जा सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेकेंड कैन बी ड्रॉन ऑन अ सर्कल। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको रखना है दिमाग में, इसलिए कि इसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं। सबसे पहले मैंने टेंजेंट का डेफिनेशन बताया। टेंजेंट में क्या बताया कि 1 पॉइंट पे अगर कोई लाइन किसी सर्कल को टच करता है तो जिस पॉइंट पे टेंजेंट सर्कल को टच करता है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब ये 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं सर्कल पे, तो इनफाइनाइटली मेनी, ये भी 1 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सर्कल, तो सर्कल पे कोई पॉइंट है या उससे कितने टेंजेंट ड्रॉन किए जा सकते हैं, तो 1, ओनली 1 टेंजेंट कैन ड्रॉ फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स हो गए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकंड सेकंड क्या है कि इफ लाइन कट द सर्कल एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, तो ऐसी लाइन को क्या बोलते हैं, सेकंड। कितने सेकंड सर्कल पे ड्रॉ किए जा सकते हैं, इनफाइनाइटली मेनी। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, इसलिए कि इससे 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए, अब आपके सामने में ये क्वेश्चंस हैं, जैसे ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, ये 1 मार्क्स में ही है, मैं इसका आंसर यहीं दे दूंगा। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव, किसी सर्कल पे कितने टेंजेंट हो सकते हैं, तो कितने हो सकते हैं, अभी मैंने इसका आपको कंसेप्ट बताया। तो इनफाइनाइटली इनफाइनाइटली मैनी, इसका आंसर क्या हो गया, इनफाइनाइटली मैनी। ठीक है, तो जब आपको बेसिक कंसेप्ट पता रहेगा तभी आप ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन का आंसर इजिली दे पाओगे। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी 1 मार्क्स के ही पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और आता ही है, आप पेपर उठा के देख लेना, ये 1 मार्क्स में आते ही हैं क्वेश्चन, इसके लिए मैं इसको बता दे रहा हूं और सारे पॉइंट मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, तो अब इसके आंसर बड़े इजिली आप दे सकते हो। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन, कोई टेंजेंट सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, तो 1 पॉइंट। कितने, 1 पॉइंट, इसका आंसर क्या हो गया, 1। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड, अगर कोई लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो उसको क्या बोलते हैं, सेकेंड। क्या बोलते हैं, सेकेंड। तो इसका आंसर हो गया। ठीक है, अ सर्कल कैन हैव, किसी सर्कल पे कितने पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, जैसे एक टेंजेंट ये ड्रॉ किया तो इसके पैरेलल केवल ये लाइन, तो हम केवल 2 टेंजेंट, ए सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट, कितने टेंजेंट होंगे, 1 पैरेलल टेंजेंट्स होंगे ना। देखो एक ये लाइन है और एक ये लाइन, ये दोनों टेंजेंट ही पैरेलल हो सकते हैं, तो अ सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट, तो कितने पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं, 1। ठीक है, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इसको क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, जिस पॉइंट पे टेंजेंट सर्कल को टच करता है या कट करता है उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसमें एक थ्योरम भी है इस एक्सरसाइज में, थ्योरम 10.1 ही बोलते हैं इसको। इसका मैं कंसेप्ट आपको बता दूं कि कोई टेंजेंट सर्कल को जिस पॉइंट पे टच करता है, अगर उससे हम उससे जो सर्कल का रेडियस होता है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो रेडियस है वो इस लाइन पे या इस टेंजेंट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है।
तो ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो इसी थ्योरम पे बेस्ड है कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सर्कल का जो रेडियस होता है वो टेंजेंट के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये एक थ्योरम है, इसका रिजल्ट बस आपको ध्यान में रखना है। जैसे देखो अब इसी पे मैं इस क्वेश्चन का आंसर दे दे रहा हूं। अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट अ टेंजेंट पी क्यू। सोल्यूशन 3 आप देख लो, क्वेश्चन नंबर 3 का, ये भी 1 मार्क्स के ही क्वेश्चन है, तो इनको आप बस देख लीजिए। इसके लिए देख लेंगे तो ये आपको 1 मार्क्स के लिए फिक्स हो जाएंगे। टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल रेडियस 5 सेंटीमीटर, एक टेंजेंट है एट एट पी क्यू एट अ पॉइंट पी, ये पॉइंट पी, और इसका रेडियस कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक पॉइंट क्यू है इसी टेंजेंट पे, और ये डिस्टेंस जो है सेंटर से कितना है, 12 सेंटीमीटर, और रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है। टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इक्वल 12 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ पी क्यू। अब हमको लेंथ ऑफ पी क्यू फाइंड करना है। तो देखो अभी हमने बताया कि जो टेंजेंट होता है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से अगर हम सेंटर को ज्वाइन करें, या पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से जो रेडियस होता है वो इस पे परपेंडिकुलर होता है। तो ये जो ट्रायंगल ओ पी क्यू है वो कैसा ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, अगर ओ पी क्यू की बात करें तो ओ क्यू हमारा हाइपोटेनस होगा और ओ पी हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर, और पी क्यू क्या होगा, बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लें तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बाई पाइथागोरस, बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लें तो ओ क्यू का वैल्यू कितना है, 12, तो 12 स्क्वायर, ओ पी स्क्वायर, और पी क्यू का, ओ पी हमारा कितना है, 5 है, और पी क्यू स्क्वायर। तो ये 12 का स्क्वायर क्या होगा, 144, 5 का स्क्वायर 25 प्लस पी क्यू स्क्वायर, 25 प्लस पी क्यू स्क्वायर इक्वल 144। तो पी क्यू स्क्वायर इक्वल क्या होगा, 144 माइनस 25। 144 से 25 माइनस होगा 119, कितना होगा, 119। तो अब 119 इसका आंसर आएगा। तो एक मिनट, इसको पहले इस क्वेश्चन को फिर से हम देख लेते हैं। टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीटर लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इक्वल 12 सेंटीमीटर। लेंथ पी क्यू, ये हमारा होगा 525, 119 सेंटीमीटर। तो पी क्यू हमारा क्या आएगा, रूट में 119 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, डी वाला। कौन सा होगा, डी वाला। ठीक है, ये मैंने लिख दिया था 19, इसलिए कंफ्यूज हो रहा था, ये होगा 119। तो हमें इस तरीके के 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए कुछ नहीं करना है, केवल सर्कल का जो बेसिक है कि सर्कल क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट की जो भी प्रॉपर्टीज है वो आपको पता होना चाहिए। सेकेंड क्या होता है, सेकेंड की जो प्रॉपर्टी है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप बेसिक आपको पता रहेगा तो आप क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। और 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए ये एक्सरसाइज 10.1 इंपॉर्टेंट है, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस भी कर दिया है। अब आगे के वीडियो में एक्सरसाइज 10.2 डिस्कस करूंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पेपर भी उठा के देख लेना, हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको सैंपल पेपर उठाना है और देखना है कि किस चैप्टर में किस टॉपिक से कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, या कितने मार्क्स का पूछा जाता है। थोड़ा स्मार्ट वे में हमको प्रिपरेशन करना होगा। टाइम तो कम है, जिसने प्रिपरेशन कर लिया है उसके लिए भी टाइम कम है, और जिसकी प्रिपरेशन नहीं हुई है अभी तक उसके लिए भी टाइम कम है। लेकिन कम टाइम में भी आप अच्छा कर सकते हो उसके लिए, लेकिन अब लगना होगा। अब कोई एक्सक्यूज अपने आप को नहीं देना होगा। जब आप अपने आप को कोई एक्सक्यूज नहीं दोगे तभी आप अच्छा कर पाओगे। ओके गाइस, थैंक यू।